आज का प्रसंग जैसा कि आप जानते ही होंगे सुंदरकांड में आता है। तो सुंदरकांड की शुरुआत में गोस्वामी जी जो भगवान राम की स्तुति करते हैं उससे ही हम आज शुरू करेंगे। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। शांत सनातन अप्रमेय यानी प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हनुमान जी ने रावण को जगाने का प्रयास किया था पर वे विफल हुए थे दुर्भाग्यवश। तो प्रसंग हम जहाँ से चालू करेंगे, अशोक वाटिका में हमारे हनुमान जी गए और वाटिका तहस नहस कर दी, पेड़ उजाड़ दिए और जब राक्षस लोग आए उन्हें रोकने तो कई राक्षसों को उन्होंने मार भी दिया। और तो और उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी यमलोक पहुंचा दिया। तो मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से मारा, हनुमान जी नीचे गिर गए, पर गिरते गिरते भी उन्होंने कई असुर सैनिकों को अपने नीचे दबाकर मार दिया। तो जब हनुमान जी गिर गए तब मेघनाथ ने उन्हें नागपाश में बांधा, नागपाश में बांधकर ले गया रावण के दरबार। तो हनुमान जी क्या सचमुच बंदे थे? शिव जी इसका उत्तर देते हैं कि पार्वती जी से कह रहे हैं ना, भवानी से, तो बोलते हैं जासु नाम जपि सुनहु भवानी भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिसका नाम जप कर, जिसका नाम सुनकर नर जो ज्ञानी है यानी जो जानता है मेरा मंगल किसमें है, जिनका नाम जप कर जो भव बंधन भी नर काट देता है, संसार बंधन भी काट देता है, तासु दूत की बंध तरु आवा प्रभु का रज लगी कपि बंधावा। उन परमेश्वर का दूत जिनका नाम लेने से ही मनुष्य भवसागर से बंधन, भवसागर के बंधन से भी छूट जाए, वो क्या कभी बंधन में आ सकता है? कभी आ ही नहीं सकता। तो फिर हनुमान जी ने बंधन क्यों स्वीकार किया? प्रभु कारज लगी, प्रभु का कार्य करने के लिए। क्या कार्य था? कि वे जाएंगे, रावण की सभा देखेंगे, क्या है नहीं है सब जाके समाचार देंगे, फिर आधी लंका को जलाकर आ जाएंगे और राक्षसों का
गर्व भी चूर कर देंगे। तो अब यह प्रसंग चालू होता है, हमारा आज का प्रसंग। दशमुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। तो दशमुख सभा यानी रावण की सभा दीखी कपि जाई। हनुमान जी ने रावण की सभा देखी और हनुमान जी भी चकित रह गए। कही न जाई कछु अति प्रभुताई, इतना ऐश्वर्य, इतना रवाब, इतना ठाट बाट, हनुमान जी भी चकित हो गए। अब रावण की जो सभा थी उसमें सब पूर्ववासी नागरिक इकट्ठे हो गए हैं, तो हनुमान जी को बड़ा मौका मिला। शत्रु की नगरी में तो घुस ही गए, अब तो उसकी दरबार में भी घुस गए। तो राम जी की महिमा का प्रचार करने का इससे बड़ा अवसर कहाँ मिलता। तो हमारे अखंडानंद जी बोलते हैं, पूजनीय अखंडानंद जी, उनके बोलने का लहजा तो आप जानते हैं बड़ा रोचक है। तो वे कहते हैं आजकल तो लोग रेडियो से खबर भेजते हैं दूसरे मुल्क में, उनके समय रेडियो ही था, आजकल तो बहुत कुछ हो गया है। तो रेडियो से खबर भेजते हैं और यहाँ हनुमान जी तो स्वयं पहुंच गए लंका में कि लो हम यहाँ से ही प्रचार करेंगे भगवान राम की महिमा का, साक्षात आ गए। तो हनुमान जी ने जाकर सभा देखी, वर्णन नहीं किया जा सकता कितना प्रभाव, कितना ऐश्वर्य था। स्वर्ण के हजारों खंबे लगे हुए हैं, ऊपर रत्न मंडप है, नीचे स्फटिक मणिका का फर्श है और मध्य में राक्षस राज रावण सिंहासन पर बैठा हुआ है। और क्या है सभा में, और क्या है? कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। कर जोड़े, हाथ जोड़कर खड़े। कौन? दिसिप विनीता, देवता दिक्पाल सब हाथ जोड़कर खड़े। क्या देख रहे हैं? भ्रिकुटि बिलोकत। भ्रिकुटि ये आईब्रोज, माने एक तिरछी निगाह किसी पर रावण ने डाली, उसकी यह लीला समाप्त। तो सब डर के मारे देख रहे हैं, भाई हमसे तो रावण जी खुश है ना, इतना भयंकर उसका दबदबा था। तो सामान्य देवता और दिशिप से विशेष इस प्रकार छोटे बड़े सभी देवता कहे गए हैं, सभी का नाम लिया गया है कि सभीता। भीत स यानी भयभीत थे। भ्रिकुटि देख रहे थे राक्षस राज की। जब रावण आंखें टेढ़ी करके देखता था तो सबके सब डर जाते थे, पर एक व्यक्ति नहीं डरा, वो तो हम जानते ही हैं कौन। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका। इतना प्रताप देखकर भी कपि मन न शंका, कपि के मन में, हनुमान जी के मन में कोई शंका नहीं हुई, कोई डर नहीं हुआ। वे तो गर्व से खड़े थे। कैसे? जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका। जैसे सांपों के बीच गरुड़ निशंक रहता है कि सांप मेरा क्या कर लेंगे, सांप तो मेरे भक्ष्य हैं। उसी तरह से हनुमान जी खड़े थे। तो अब देखिए हमारे पूजनीय अखंडानंद जी हर पंक्ति पे किस जो प्रकाश डालते हैं। तो हनुमान जी यदि डर जाते तो रावण बहुत खुश होता, क्योंकि वह तो यही सोचता था कि यह बंदर जब यहाँ लाया जाएगा, हमारा प्रभाव देख के वह डर जाएगा। उससे क्या होगा?
सब मेरे सभासद, मेरी जनता समझ जाएंगे कि राम से बड़ा है रावण। किंतु ये तो ऐसे अशंक कि उल्टा ही असर हो गया। अब लोग समझने लगे कि रामचंद्र जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, रावण से बड़ा तो राम का दूत है। यह वानर भी रावण से बड़ा है। ये तो नमस्कार भी नहीं करता रावण को, आके खड़ा हो गया। नागों में गरुड़ जिस तरह से खड़ा होता है। तो हनुमान जी मानो कहते हैं कि हमने तो भगवान राम को अपनी पीठ पर बैठाया है। हनुमान जी ने बैठाया था ना एक बार, तो भगवान के वाहन बन गए। और विष्णु भगवान का वाहन कौन है? गरुड़। तो बोले हम तो गरुड़ हैं, ये सब सांपों से क्या डरे। और हनुमान जी डरते भी तो क्यों? वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कहते हैं, लंकाम नाशयितुम शक्तस्तस्यैष तून निश्चयः। लंकाम नाशयितुम शक्त, मैं अकेला ही निस्संदेह सारी लंका को घोड़ों हाथियों सहित नाश कर सकता हूं। ये वाल्मीकि रामायण में। तो वे जानते थे कि उनका भगवान की कृपा से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब रावण ने देखा इस वानर को, ऐसे ही क्रोध था, अब तो और भी क्रोध अग्नि भभक उठी। कपिहि बिलोकि दसानन, बिहसा कही दुर्बाद। सुत बद सुरति कीन्हि पुनि, उपजा हृदय विषाद। तब रावण के मन में कई तरह के विचार आए हनुमान जी को देख के। पहले तो देखा कि अरे ये क्या है, एक बंदर, इतना तुच्छ जीव। तो पहले उसने क्या किया, बिहसा, हंसने लगा। कही दुर्वाद, यानी दुर्वचन कहा, हनुमान जी के प्रति गालियां सुनाई उन्होंने। फिर क्या हुआ उसके बाद, सुत बद सुरति, उसे स्मरण हो गया कि इसी दुष्ट ने मेरे सुत को, मेरे पुत्र को मार दिया है। उसके बाद जैसे ही उसने ये सोचा, उपजा हृदय विषाद, हृदय में विषाद, शोक उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे रावण की तन, वचन और मन की दशाएं दिखाई गई। कपिहि बिलोकि दशानन, हंसने लगा, यह तन की दशा है। कही दुर्वाद, यह वचन है। और उपजा हृदय विषाद, यह मन की दशा है। तो देखिए, पहले हंसा, फिर गाली सुनाई, फिर रोने लगा। यानी रावण के हृदय में किसी भाव की स्थिरता नहीं है। तो इतना जिसका दिमाग अस्थिर होता है उसे हम सामान्य नहीं कह सकते, नॉर्मल नहीं कह सकते। अब लंकेश ने कहा, कह लंकेश कवन तै कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा। रावण ने कहा, रे वानर, पहला प्रश्न, तू कौन है? केहि के बल घाले ही बन कीसा। दूसरा प्रश्न, किसके बल पर तूने मेरे वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? तीसरा प्रश्न क्या है, कि धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही। क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? तुम जानते नहीं हो किसके सामने खड़े हो? दिगंत में सब लोग जानते हैं। देखो, देवता लोग सब भय से थर्रा रहे हैं मेरे सामने।
पर मैं तो तुम्हें तो उल्टा ही देख रहा हूं। तुम्हें कैसा देख रहा हूं? देखूं अति असंख्य सठ तो ही, की धौ श्रवण सुन ही नहीं मोही। देखूं अति असंख्य सठ तो ही। अरे शठ, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, तुम्हें तो देख रहा हूं मैं एकदम निशंक हो। तुम्हें शंका नहीं है, भय नहीं है, क्या तुम जानते नहीं हो? तो तू कौन है? ये जो पूछ रहा है रावण, रावण तो सामने देख ही रहा है कि एक कपि उसके सामने खड़ा है। तो इसका क्या अर्थ है? इस प्रश्न का क्या अर्थ हो सकता है? इस कथन में भाव यह है कि भले ही तू रूप से वानर दिखता है, परंतु तुमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो सामान्य वानर के लिए संभव नहीं है। तो तू वानर रूपधारी कोई शक्तिशाली पुरुष प्रतीत होता है। इसलिए रावण ने पूछा, तो तू कौन है? यह सच सच बता दे। दूसरा है, तुमको किसने भेजा है? किसके बल पर तुमने ये दुस्साहस किया? इंद्र, कुबेर, यम, वरुण या विष्णु ने किसने भेजा है? क्योंकि वानरों में यह तेज नहीं। तो रावण कहना चाहता है, बतला दो, तुम तो दूत हो, तुमसे मेरा क्या वैर है? मेरा वैर तो है जिसने तुम्हें भेजा है। तो तुम अगर बता दो तो तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे, तुम्हारे प्राण बख्श देंगे, छोड़ देंगे। तो मानो वह हनुमान जी को यह कहकर अभय दे रहा है, प्राण दान दे रहा है। और देखो अति असंख्य सठ तोई। ये जब देखा रावण ने कि अरे ये तो बड़ा निडर वानर है, अब इससे क्या हुआ? उसकी निडरता से क्या हुआ? इनडायरेक्टली क्या हुआ? रावण का अपमान हुआ। कि सब लोग थर्रा रहे हैं और यह रावण के पुत्र को मार के आया है और बिना डर के खड़ा है। तो रावण का तिरस्कार हुआ। तो रावण ने कहा कि तूने क्या मेरा नाम श्रवण नहीं किया है? तो वो तो देख रहा है कि जो प्रजा है उसके दरबार में उस पर क्या असर पड़ रहा है। कि ये बंदर रावण से भी नहीं डरता, ब्रह्मास्त्र से भी छूट गया, नागपाश से भी छूट गया। तो रावण ने देखा ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। तो रावण ने हनुमान के प्रभाव को कम करने के लिए कहा कि क्या तू मुझे नहीं जानता? यह बात। फिर रावण ने जो प्रश्न किया उसके बाद हनुमान जी के उत्तर आएंगे। मारे निशिचर के ही अपराधा, कह सठ तो ही न प्राण कई बाधा। मारे निशिचर यानी राक्षसों को जो तुमने मारा, के ही अपराधा, उन्होंने क्या अपराध किया तुम्हारा? तुमने मार दिया। कह सठ, फिर सठ कहता है, अरे मूर्ख, तो ही न प्राण कई बाधा, तुझे प्राण जाने का भी क्या भय नहीं है? तो ये सब प्रश्न रावण ने किए कि पहले तो तू बता, तू कौन है? तुझे किसने भेजा है? किसकी शक्ति से तू इतना शक्तिवान है? फिर तीसरा प्रश्न, राक्षसों को क्यों मारा? अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? और क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? तो अब हनुमान जी के उत्तर। बोले, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। अब देखिए भक्तों का लक्षण क्या होता है। उन्होंने ये नहीं कहा, कोई तुमसे पूछेगा भाई तुम कौन हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? भाई मैं इसका पुत्र हूं, मैंने इतनी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है, मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं,
सब लोग मेरे बारे में जानते हैं। पर हनुमान जी ने देखी क्या उत्तर दिया, जो एक भक्त के मुंह से शोभा पाता है। अपना तो नाम भी नहीं लिया। नाम किसका लिया? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। यह पूरा ब्रह्मांड पाई जासु बल विरचित माया। जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से। तो भगवान की स्तुति से उन्होंने उत्तर आरंभ किया है कि जिसका बल पाकर माया अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करती है, उसे जानते हो ना तुम रावण। फिर कहते हैं, जाके बल बिरंची हरि ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा। जाके बल, जिसके बल से बिरंची, बिरंची यानी ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं सारे संसार की। बिरंची हरि ईशा, हरि यानी विष्णु, ईशा यहाँ पे महेश। ये तीनों जिसके बल से क्या क्या करते हैं? पालत, सृजत, हरत। सृष्टि, स्थिति और विनाश करते हैं जिसके बल से। जाबल शीश धरत सह सानन, जिसके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते। जाबल शीस धरत सहसानन अंड कोश समेत गिरि कानन। अभी भी स्तुति चल रही है। उसके बाद क्या कहते हैं राम जी की स्तुति में? धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। जो विविध देह धारण करते हैं, किसके लिए? सुर त्राता। सुर यानी देवता, असुर यानी दानव। सुर का त्राण करने के लिए, रक्षा करने के लिए जो विविध देह धारण करते हैं। और देह धारण और भी एक उद्देश्य से करते हैं। क्या? तुमसे सठन सिखावनु दाता। तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए करते हैं। और उनका प्रताप सुनना चाहते हो? सुनो। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और साथ ही राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। और भी सुनो। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला जिन्होंने, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। और जाके बल लवलेस ते, जितहु चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरि आने हूं प्रिय नारी। अपना कहीं नाम भी नहीं है। जिनके लेश मात्र बल से, तो यह मत समझो कि तुमने स्वयं कुछ किया है। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया। और अब रावण का अपराध बताते हैं। जिनकी प्रिय जानकी जी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। तो जिसके बल लवलेश से बोलते हैं, जिसके बल से भी नहीं बोलते, लवलेश यानी
जिनके बहुत थोड़े से बल से, बिंदु से तुमने ये सब अद्भुत काम किया है। और ब्रह्मा शंकर विष्णु जिनके बल से ही सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, और भरी सभा में बोल दिया रावण को कि जिनकी प्रिय पत्नी को तुमने चोरी करके हर लाया है। तो भरी सभा में आदर वादर तो छोड़ ही दीजिए, रावण को चोर और व्यभिचारी हनुमान जी ने कह दिया। अब यह तो परिचय दिया, भगवान राम जी की महिमा का परिचय देकर अपना परिचय दिया कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल दूत हूं, अति तुच्छ हूं। अब रावण जी को उत्तर देते हैं। रावण जी ने पूछा ना कि क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मैं कौन हूं तुम नहीं जानते हो? बोले खूब जानता हूं। कैसे जानता हूं? जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। मैं तुम्हारी प्रभुता भी खूब जानता हूं, सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। तो और भी क्या तुमने किया है मैं जानता हूं, बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। अब देखिए जो सीधे सीधे इसको सुन रहा है वो क्या समझेगा कि ये रावण की प्रशंसा हो रही है। सहस्त्र बाहु जैसे बलवान से तुमने लड़ाई की थी, तुम्हारी महिमा मैं जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। साधारण पढ़ने से लगता है बहुत प्रशंसा कर रहा है, पर हनुमान जी जानते थे प्रशंसा नहीं है, ये व्यंग है। और रावण भी समझ गया कि ये व्यंग है। तो क्या किया? रावण ने हंसकर बात टाल दी। सुनी कपि बचन बिहसी बिहराव। वो इस प्रसंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। क्यों? क्योंकि यह रावण की प्रशंसा नहीं थी, यह रावण का अपमान कर रहे थे हनुमान जी कि भाई हाँ, सहस्त्र बाहु के साथ तुमने जो लड़ाई की थी मैं अच्छी तरह जानता हूं क्या हुआ था। तो इसके लिए हमें यह छोटी सी कथा जाननी पड़ेगी, सहस्त्र बाहु की कथा। और उसके बाद बाली जी से जब रावण जी लड़े थे तब क्या हुआ था, नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा कि यह व्यंग किस तरह से था। तो सहस्त्रार्जुन कृतवीर्य का पुत्र और माहिष्मति का राजा था। भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से इसे जब यह चाहता 1000 भुजाएं हो जाती थी। सहस्त्र अर्जुन, इसलिए उसका नाम था सहस्त्र भुजाओं वाला अर्जुन। अब एक बार जब नर्मदा में अपनी स्त्रियों के साथ वह जल विहार कर रहा था, संयोग से उसी समय रावण भी उसी स्थान के निकट, जो वहां से 2 कोस दूरी पर था, आया और नर्मदा में स्नान करके शिवजी की पूजा करने लगा। अब सहस्त्र बाहु में इतनी शक्ति थी कि उसने अपनी भुजाओं से नदी का बहाव ही रोक दिया। माने भुजा डैम जैसा हो गया कि भाई इस पार जल जा ही नहीं पाया, पूरे नदी का बहाव रोक दिया। तो क्या होगा, दूसरी तरफ नदी में बाढ़ आ जाएगी, जल उल्टा जाने लगेगा। तो जल उल्टा चलने लगा। शिव पूजन के लिए अब हनुमान पूजा कर रहा था, तो रावण पूजा कर रहा था, तो पूजा के लिए पुष्प इत्यादि सब थे। अब शिव पूजन के लिए जो पुष्पों का ढेर रावण के अनुचरों ने तट पर लगा रखा था, वह
तथा बाकी सब पूजन सामग्री बह गई। अब बाढ़ के कारण का पता लगाकर और पूजा सामग्री के बह जाने से क्रोधित होकर रावण सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने को गया। उसने सहस्त्रार्जुन की सारी सेना का नाश कर दिया। समाचार पाकर सहस्त्रार्जुन खुद आ गया और उसने राक्षसों का संहार करना प्रारंभ किया। प्रहस्त पराजित हो गया। प्रहस्त के गिरते ही राक्षसों की सेना, निशाचर सेना भाग गई। रावण बचा। रावण से सहस्त्रार्जुन का गदा युद्ध होने लगा। यह युद्ध बड़ा भयंकर था। सबके रेंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध था। पर अंत में सहस्त्रार्जुन ने ऐसी जोर से गदा चलाई कि उसके प्रहार से रावण उस चोट से अत्यंत पीड़ित हो गया और अपने हाथों के सहारे बैठ गया। रावण को इस तरह विह्वल देख इसी बीच सहस्त्रार्जुन ने उसे अपनी भुजाओं में इस तरह पकड़ लिया जैसे गरुड़ को सर्प पकड़ लेता है, और फिर उसे इसी तरह बांध लिया जैसे भगवान ने बलि को बांधा था। रावण के बंध जाने पर प्रहस्त आदि राक्षस उसे छुड़ाने के लिए आए, लड़े, पर कोई कुछ न कर सके। अंत में उनको भी भागना पड़ा। तब सहस्त्रार्जुन रावण को पकड़कर अपने नगर में ले गया और अंत में श्री पुलस्त्य मुनि ने जाकर रावण को छुड़ाया और दोनों की मित्रता करा दी। तो यह वाल्मीकि रामायण में है। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। तो हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी बोल रहे हैं कि तू वही है तो जिसे सहस्त्रबाहु के कारागार में बंधे पड़े हुए देखकर पुलस्त्य मुनि ने, जो तेरे पितामह हैं, वे दीन होकर आए, भिक्षा मांगी और तुझे छुड़ाया। तो तेरी प्रभुता मैं तो खूब जानता हूं। और हनुमान जी ने क्या कहा? हाँ, तुमने तो बहुत यश भी प्राप्त किया था। कब? जब तुमने बाली से युद्ध किया था। बाली यानी सुग्रीव का, हाँ, तो बाली के साथ जब युद्ध हुआ रावण का, तब क्या हुआ था? तो रावण दिग्विजय के समय जब घूम रहा था सबको पराजित करते हुए, बाली को जीतने के लिए किष्किंधा गया। यह मालूम होने पर कि वह दक्षिण समुद्र तट पर संध्या वंदन करने गया है, रावण भी वहां गया कि भाई जाएं, चुपचाप पीछे से जाकर बाली को पकड़ ले। उसकी तो बुद्धि उल्टी चलती थी ना, पर बाली रावण की धूर्तता को ताड़ गया, समझ गया ये ऐसा करने वाला है। तो रावण जैसे ही निकट आया, बाली ने तुरंत घूमकर उसे अपनी काख में दबा लिया। काख में दबाए हुए वह अपनी संध्या वंदन करने लगा। और संध्या पूरी करके आकाश मार्ग से उड़कर शेष 3 दिशाओं के समुद्रों पर जाकर उसने संध्याएं की, और रावण वहीं दबा हुआ है। फिर वैसे ही दबाए हुए बाली किष्किंधा में आया और फिर रावण को छोड़ दिया और गिराकर पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए, किस प्रकार के जंतु हो?
तो रावण बेचारा क्या बोलता, वो तो धरती में समा गया। रावण ने लज्जित होकर अपना परिचय दिया और बाली की बुरी बुरी स्तुति करने लगा, नहीं तो भाई जान गई आज तो। और इस तरह से बाली से मित्रता करके उसके यहाँ 1 महीने तक रहकर फिर लंकापुरी लौट आया। तो यह भी वाल्मीकि रामायण में यह कथा है। तो कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि 6 महीने तक बाली ने रावण को अपनी काख में ही दबाए रखा। तो 10 सिरों और 20 भुजाओं वाले रावण को एक वानर ने काख में दबा रखा। और ऐसा भी कहा जाता है कि बाली का लड़का अंगद अपने चरणों से रावण के सिरों को गेंद बना बनाकर उछालता था। कहानियां में तो हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। तो इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूं, इतने बड़े बड़े तुमने काम किए। तो देखिए, जो गौर करने लायक बात है कि रावण के विरुद्ध, रावण के सामने, उसकी पूरी सभा के सामने रावण का तमाशा बनाकर हनुमान जी ने रख दिया कि तुम कितने बड़े वीर हो, मैं जानता हूं कि तुम्हें कितना यश मिला बाली से युद्ध करके, चारों तरफ यह खबर फैल गई, ये भी मैं जानता हूं। तो रावण सुनकर हंस दिया। यह हंसी हर्ष की नहीं थी, यह हंसी थी शर्मनाक हंसी, मानो रावण ने उसकी बात अनसुनी कर दी। बेहंसी बहरावा। हनुमान जी ने कहा कि तुमने चराचर को जीता, तुम्हारी प्रभुता मैं जानता हूं। रावण ने सोचा कि अगर मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो सभा वाले समझेंगे कि भाई ये कपि मेरी बड़ाई कर रहा है। वो लोग समझेंगे नहीं कि उसकी वाणी व्यंग से, निंदा से भरी हुई है। इसी से वह खूब हंस दिया कि समझने वाले सोचे रावण बहुत प्रसन्न हुआ है अपनी प्रशंसा सुनकर। तो यह तो हनुमान जी ने उत्तर दिया किस प्रश्न का, कि रावण कहते हैं क्या तुम मुझे नहीं जानते। अब उसके बाद का प्रश्न क्या था कि तुमने ये मेरी वाटिका क्यों उजाड़ी, वृक्ष क्यों उखाड़ दिए। तो उसका तो सीधा उत्तर है, बहुत ही सीधा। क्या सीधा उत्तर है? खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरेऊं रूखा। अरे मैंने वाटिका उजाड़ी क्यों? सीधा उत्तर है, मुझे भूख लगी थी। भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए। और देखिए मैं तो वानर हूं, चंचल स्वभाव है मेरा। तो कपि स्वभाव ते, उस स्वभाव के अनुसार ही तोरे रूखा, मैंने वृक्ष तोड़ लिए। तो इसमें ऐसा कौन सा अपराध हो गया? उसके बाद का प्रश्न क्या था? तुमने राक्षसों को क्यों मारा? इसका भी उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। बोले देखिए हिंसा खराब है। राम हनुमान जी बोलते हैं हाँ हिंसा करना खराब है प्रभु, पर अपनी देह तो सभी को प्यारी है। तो मैंने क्यों मारा? मैंने मारा कि वे कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस पहले मुझे मारने लगे। तो अपने आप को बचाना तो कोई अपराध नहीं है। तो कहना चाहते हैं रावण से, तुम अपनी याद करो, जब तुम सीता जी को हरने गए थे तो क्यों वहां से भागे? अपनी प्राण बचाने के लिए। तो तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? और मैंने तो चल के उनको मारा नहीं है। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे।
जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, पर उस पर भी तुम्हारे पुत्र ने, तुम्हारे तनय ने मुझे बांध लिया। मैं बंद कर आया हूं, पर ऐसा नहीं समझना कि मुझे कोई शर्म महसूस हो रही बंद जाने में, बिल्कुल नहीं। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, की न चहूं निज प्रभु कर काजा। मुझे अपने बंधन में पड़ने की कोई भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। मुझे लाज शर्म कोई भी नहीं है। तो अध्यात्म रामायण में हनुमान जी कहते हैं, स्पृष्ट्वैव माम ब्रह्मवर प्रभाव त्यक्त्वा गतम सर्वमेवैमि रावण। स्पृष्ट्वा माम ब्रह्मवर प्रभाव, ब्रह्मा के वरदान से जस्ट ब्रह्मास्त्र मेरे को छू कर चला गया, मेरा कुछ नहीं कर सका। फिर भी मैं क्यों आया हूं बंद कर? तथापि अहम बद्ध इव आगतो। जैसे मैं बंधन में पड़ गया हूं उस तरह से मैं आया हूं। क्यों? रावण, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। प्रवुक्त काम करुणार्ध रसार्ध थी। मेरे हृदय में रावण तुम्हारे लिए करुणा है। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सर्वनाश हो, इसीलिए मैं आया हूं तुमको सिखाने। मुझे कोई लज्जा नहीं है। अगर मैं बंद नहीं जाता तो तुम मुझे बांध ही नहीं पाते। अब वे हनुमान जी विनती करते हैं, क्योंकि संत लोग सबका सुख चाहते हैं, चाहे शत्रु हो चाहे कोई भी हो, वे मंगल चाहते हैं सबका। तो हनुमान जी विनती करते हैं रावण से। ये देखने लायक बात है कि ज्ञानी लोग कितने विनम्र होते हैं। कहते हैं, विनती करऊं जोड़ कर रावण, सुनहु मान तजी मोरी सिखावन। इस मान को त्याग दो, इस घमंड को छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूं, और मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। अब स्वामी विवेकानंद कई लेक्चर में जब वो भारतवर्ष आए थे घूमकर, तो उन्होंने कहा था कि देशवासियों को कहा था कि अपना गौरव याद करो। जानो तुम आर्यपुत्र ऋषियों के संतान। तो अपना गौरव याद करने से, अपनी कुल की महिमा जानने से तुम कोई हीन काम कर ही नहीं पाओ। वो स्वाभिमान जगाओ। अब एक ही चीज रावण कहता है, हनुमान जी कहते हैं रावण से, क्या कहते हैं? देखहु तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। रावण, तुम कोई सामान्य नहीं हो, तुम एक बहुत ऊंचे कुल से आए हो। अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो। देखकर क्या करो? भ्रम तजी, भ्रम को छोड़ दो, और भजहु, भजन करो, भगत भयहारी, जो अपने भक्त लोगों का भय हर लेते हैं उनका भजन करो। तो कुल का विचार कैसे करो? कि तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंश में उत्पन्न हुए, तथा पुलस्त्य नंदन विश्रवा के पुत्र और कुबेर के भाई। इसीलिए विचार करो कि देह से भी, तुम्हारे शरीर से भी तुम राक्षस नहीं हो, असुर नहीं हो। तुम्हारे पिता, चाचा, पितामह, प्रपितामह सब भगवान के भक्त हैं। तुम ब्राह्मणों ही उत्तम वंश संभव, पौलस्त पुत्रोसी कुबेर बांधव, देहात्म बुद्ध्यापि च पश्य राक्षसो न अस्य आत्मबुद्ध्या किमु राक्षसो। देह से भी तुम राक्षस नहीं हो, तुम मन से कैसे हो सकते हो? ईश्वर का भजन तुम्हारा कुल धर्म है। इसीलिए भ्रम तजी, तुम भी भ्रम को त्यागो और भगवान का भजन करो। यह बात है। तो
फिर कहते हैं, एक तो विनती की और अब उसे चेतावनी देते हैं, यानी सब तरह से हनुमान जी उसे सावधान कर रहे हैं। रामचंद्र जी को सामान्य मनुष्य मत समझो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जो काल सुर असुर चराचर सबको निगल लेता है, वह काल भी जिनसे डरता है। तासो बैरुक बहु नहीं कीजय, उनसे बैर कभी मत करो। मोरे कहे जान की दीजय, उनसे तुम क्या बैर कर सकते हो? त्रिभुवन के स्वामी जिनसे काल भी भय पाता है। मेरी बात मानो, जानकी जी को दे दो। ऐसे भगवान से कभी वैर नहीं करना चाहिए, यह बात। फिर कहते हैं, फिर भगवान राम जी के गुणों को बखानते हुए कहते हैं, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध बिसारी। तुम डरो मत कि तुमने भयंकर अपराध किया है तो प्रभु तुम्हें दंड देंगे, नहीं। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक हैं और दया के समुद्र हैं। अगर तुम उनकी शरण में जाओ तो वे तुम्हें क्षमा करके अपनी शरण में ले लेंगे। रघुनायक प्रणत पाल है, यानी जो नमस्कार करे उसकी रक्षा करते हैं, तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। तो प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। रघुनायक के विशेषण है प्रणत पाल, करुणा सिंधु खरारी। कैसे रघुनायक? जो शरणागतों को सहारा देते हैं। करुणा सिंधु है, करुणा के सागर है, और खर दूषण जैसे महान राक्षसों को मारने वाले। फिर कहते हैं, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अब क्या होता है कि भाई दुष्ट लोगों को अगर कुछ मनाना हो तो कभी उन्हें प्रलोभन देना पड़ता है, वैसे मानते नहीं। बोले भाई ये दो तो तुम्हें ये मिलेगा। तो कहते हैं, राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, उससे क्या होगा? लंका अचल राज तुम करो, तुम अचल रूप से लंका में रहोगे, फिर तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा तुम्हारे राज्य खोने का। फिर आते हैं, फिर कुल पे आते हैं। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। देखो तुम्हारे ऊपर निर्भर है क्या? तुम्हारे कुल का यश। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। अब उसे विवेक करने को कहते हैं, विचार करो। क्या विचार करो? राम विमुख संपत्ति, जो संपत्ति मनुष्य भगवान से विमुख होकर हासिल करता है, जाई रही पाई बिनु पाई, उसका पाना न पाने के समान है, क्योंकि वह अगर आई भी तो चली जाती, ज्यादा दिन टिकती नहीं। तो जहां चरित्र नहीं है वहां अगर संपत्ति भी आई तो रहती नहीं, यह बात। तो आप लोग जरा सा भी अगर हमारे जो संसार में जिनका बहुत नाम है उनकी जीवनी पढ़ें। एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर थे, हम लोग जब बच्चे थे तो उन्होंने
विंबलडन जीता था करीब शायद 17 वर्ष की उम्र में। अब कुछ साल पहले समाचार आया कि उनको अपनी विंबलडन की ट्रॉफी बेचनी पड़ी। तो सोचिए कि एक अगर कोई प्लेयर विंबलडन जीत ले तो अपार शोहरत, अपार धन, और उनकी हालत ये हो गई कि विंबल ट्रॉफी बेचनी पड़ेगी उनको, उनके ऊपर केस है फ्रॉड का। तो संपत्ति आई पर रख नहीं सके क्योंकि चरित्र ठीक नहीं। इस तरह से बहुत एग्जाम्पल। जो वर्ल्ड रिनाउंड बॉक्सर माइक टायसन का तो आपने नाम सुना होगा, अभी भी रिकॉर्ड है उनका कि वर्ल्ड्स यंगेस्ट हेवीवेट चैंपियन थे वो। वे लिखते हैं कि माई होल लाइफ हैज बीन अ वर्थलेस लॉस, आई हैव बीन अ फेलियर। यह होता है जब भगवान से विमुख होता है आदि मनुष्य, तब संसार में उसके पास सुख शांति रह ही नहीं सकती, चाहे वो कितना भी ऐश्वर्यशाली। किस तरह से? सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाई। बोले जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, जिन्हें केवल बारिश का ही भरोसा है, वे जैसी वर्षा चली जाएगी वे सूख जाएंगे, क्योंकि सोर्स तो कुछ है नहीं, आया और गया। कोई नित्य वस्तु में भक्ति न हो तो जो आया वो जाएगा, और आया जो इतनी जल्दी जाएगा कि उसका रहना ना रहना समान है। यह बात है, वो टिकेगा नहीं। जो चीज आई वो टिकेगी नहीं, यह बात है। फिर चेतावनी देते हैं, सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। सुनु दस कंठ, सुनो रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, विमुख राम त्राता नहीं, कोई भी तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं होगा अगर तुम राम के विमुख हो गए। यहां तक कि शंकर सहस विष्णु, शंकर ब्रह्मा विष्णु भी राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। इसलिए निष्कर्ष क्या है? अंत में हमारे हैं, कहते हैं ये जो तुम जो कर रहे हो इसका मूल क्या है? उससे अगर त्याग दो तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। तो क्या मूल है? मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे शूल प्रद, शूल जैसा कष्ट देने वाला, ऐसे कोई बाण हमारे हृदय में चला गया है उस तरह से कष्ट देने वाला क्या? तम अभिमान, तामसिक अभिमान त्यागो, और क्या करो? भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तो यह तुलसीदास जी ने कहा तम अभिमान। ये तम क्यों लगाया? हम लोग तो जानते हैं कि भाई अभिमान त्यागना पड़ेगा, तो अभिमान त्याग दो, तो ये तम विशेषण क्यों लगाया? तो देखिए इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है। पूजनीय अखंडानंद जी समझाते हैं कि अभिमान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कर्म का अभिमान राजसिक अभिमान होता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा नाम चारों तरफ देखो, YouTube खोलते ही मेरा नाम आ जाएगा। यह और
अच्छे गुणों का, सद्गुणों का अभिमान सात्विक अभिमान होता है, और देह का अभिमान या तामसिक अभिमान होता है। तो ये 3 प्रकार का अहंकार होता है। तो रजस से इंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्रियां और प्राण, प्राण मुख्य रूप से, और तामस अभिमान होता है देह से, और सात्विक अभिमान होता है अंतःकरण से। तो अंतःकरण तो तुम त्याग नहीं सकते। अंतःकरण कब त्यागा जा सकता है? समाधि की अवस्था में। उसे तो तुम त्याग नहीं सकते, यानी सात्विक अभिमान तुम त्याग नहीं सकते। सात्विक अभिमान को तुम धारण करो, सात्विक अभिमान से भगवान का भजन करो। भाई जो तामसिक अभिमान है इसे छोड़ दो। राजसिक अभिमान रहे कोई हानि नहीं है, क्योंकि उससे तुम सत्कर्म करो। मैं करता हूं यह अभिमान है ना, कोई हानि नहीं है अगर तुम अच्छे कर्म करो तो। सात्विक को धारण करके सद्वृत्तियों को अपनाओ। पर यह जो देह अभिमान है, तमोगुणी वृत्तियों का अभिमान जो है, इसे त्याग दो। क्यों त्याग दो? क्योंकि यह मोह का मूल है, मोह मूल, और बहुशूलप्रद है ये। इसका फल है भयंकर दुख। अज्ञान के कारण जब देहाभिमान होता है तो मनुष्य को बहुत दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए इससे हम लोग अगर मिलाएं, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ये अहम, ये रास्कल, ये बदमाश जो अहम है, ये पूरा जा नहीं सकता। ये जा सकता है केवल समाधि में, ये रहेगा तब तक। तो इसे कैसे रहने दो? ये कि अहम तो है, मैं रहेगा। मैं कैसा? मैं बोले मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। तो अहम जब इस तरह सात्विक परिणति हो जाएगी, तब वह अहंकार तुम्हारी हानि नहीं कर सकेगा, क्योंकि अहंकार को संपूर्ण रूप से त्यागना जागृत अवस्था में असंभव है। तो देखिए, एक शब्द में तुलसीदास जी ने कितनी बातें हमने बता दी। तो अभिमान समस्त शोकों को देने वाला है। पर सात्विक अभिमान रख लो। अस अभिमान जाई जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर है। ये तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा अभिमान रहे कि मैं सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी, और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। पर हनुमान जी ने यहां उपदेश समाप्त कर दिया, हम भी यहां समाप्त कर देंगे। पर इतना कहा, यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरति नयसानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य नीति से सनी हुई यानी भरी हुई इतने हित की वाणी कही, पर रावण पर कोई असर नहीं हुआ। क्या कहा रावण ने? बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। तो आओ आओ भाई, तमाशा देखो, आओ क्या मुझे मिला है। इतना बड़ा ज्ञानी मिला है बंदर। कितना अभिमान करके रावण कहता है, बोले मैं इतना बड़ा पंडित, मैंने वेदों का भाष्य लिखा है, और ये बंदर को देखो मेरे सामने ज्ञानी बनकर खड़ा है। फिर क्या कहा उसने कि हे खल, हे दुष्ट बंदर, तेरी मृत्यु निकट आ गई। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोरी। अरे अधम, मुझे सिखा रहा है, तेरी मृत्यु आ गई है। पर हनुमान जी ने कहा नहीं, तुम उल्टा समझ रहे हो। उल्टा होई कह हनुमाना,
मृत्यु मेरी नहीं आई है, मृत्यु तुम्हारी आई है। क्यों? मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, तेरी बुद्धि का नाश हो गया है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, गीता में बोलते हैं। बुद्धि का नाश हो गया यानी खत्म हो गया, क्योंकि बुद्धि से ही हम सत असत विवेक करते हैं। जब विवेक ही चला गया, जब झूठ को सच मान रहे हैं, दुखदाई को सुखदाई मान रहे हैं, तो कौन बचा सकता है? तो हनुमान जी कह रहे, रावण तुमने उल्टा समझ लिया, तुम तो खल स्वयं हो और तुम्हें मैं खल दिख रहा हूं। तुम स्वयं अधम हो, तुम्हें मैं अधम दिख रहा हूं, और तुम्हारी मृत्यु आ रही है, मेरी नहीं। तो रावण जो कहता है कि तूने मुझे शिक्षा दी है तो तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। अब शिक्षा देना कोई पाप है? शिक्षा देने से मृत्यु आ जाएगी? मृत्यु का यह यथार्थ चिन्ह नहीं है। यथार्थ चिन्ह क्या है? बोलते हैं तेरी बुद्धि में भ्रम हो गया है। जिसकी बुद्धि में भ्रम हो जाता है वह मरता है। यह बात, भ्रम होने पर उल्टा ही सूझता है। तो भ्रम और अभिमान दोनों मृत्यु के चिन्ह हैं। और तो हनुमान जी तो छोड़ ही दीजिए, स्वयं मंदोदरी जी समझ जाती है। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमान। मंदोदरी जी ने हृदय में समझ लिया था, मेरे पति काल के वश हो गए हैं। क्यों? अभिमान हो गया है उन्हें। यही बात। तो यहीं पर प्रसंग समाप्त होता है। बहुत कुछ हनुमान जी ने कहा। रावण ने प्रश्न पूछा, केही के बल, किसके बल से आए हो? बोले, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, जो सारे ब्रह्मांड की रचना माया करती है, जिनके बल से मैं उसका दूत हूं। फिर पूछा, कह लंकेश कवन तय खीसा, किसने भेजा? तासु दूत में जा करी हरि, आने हूं प्रिय नारी। मैं किसने भेजा? मैं उसके दूत हूं जिसकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो। कीधौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, रावण ने पूछा, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना है? जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, किसने नहीं सुना? मैं खूब जानता हूं। केही के बल घाले ही बन खीसा, मेरे बन को किसके बल से तुमने नाश कर दिया? खायो फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी फल खा लिया। मारे निशिचर केही अपराधा, क्यों मारा राक्षसों को? सबके देह परम प्रिय स्वामी। तो हर प्रश्न का बहु खूबी से उत्तर भगवान ने दे दिया, हनुमान जी ने दे दिया। और सफाई भी बता दी कि क्या क्या अपराध है। तुम अपराधी हो रावण। क्या अपराध? राजा का अपराध, तुम जिनकी प्रिय पत्नी को हर लाए हो, ये तुम्हारा अपराध। राक्षसों का अपराध, मारे ही मोही कुमारगामी, ये कुमारगामी राक्षस ने मुझे मारा तो मैं भी उन्हें मार दिया। मेघनाथ का अपराध, तेही पर बांधे तनय तुम्हारे, तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध कर ले आया। और अपनी सफाई, खाए फल प्रभु लागी भूखा। तो बहुत कुछ कह दिया हनुमान जी ने। और त्यागने को कहा, क्या क्या त्यागने को कहा छोटे से इसमें? मान, भ्रम, वैर, मद, मोह, तम और अभिमान। तम का अभिमान, इन 6 को त्यागने कहते हैं। सुनहु मान तजी, भ्रमु तजी भजहु राम, तासों बैरु कबहु न कीजय, देख विचारी त्यागी मद मोहा, मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। और ग्रहण करना चाहिए 5 वस्तुओं को। क्या क्या? भगवान का भजन, अपना भय दूर करो, निर्भय हो जाओ। राम जी से तुम्हें कोई डर नहीं है अगर तुम शरण में चले जाओ।
जानकी जी को देकर शरण ले लो, रामचरण हृदय में धरो और भजन करके ईश्वर की कृपा का पात्र बनो। तो इतनी चीजें हनुमान जी ने हमें सिखाई। तो आज यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।